नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। महबूबा मुफ्ती के बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती को भारत की तरक्की पसंद नहीं। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है उन तमाम ताकतों का जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो देश में अमन चैन पसंद नहीं करती, भारत का जिनको विकास पसंद नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने भी मुफ्ती पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लोगों को 370 हटाकर आजादी दे दी है। अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो आपकी आजादी के लिए पाकिस्तान खुला हुआ है, आप जा सकती हैं। तौकीर रजा की ओर से कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के मसले पर सियासत हावी हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की होड़ लगी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है? इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों, दंगाइयों को अपना टिकट देकर गुंडा राज और दंगा राज की वापसी करने का मंसूबा जाहिर किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर प्रियंका गांधी के साथ तौकीर रजा की फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, कांग्रेस वर्सेस वाड्रा का हाथ, हिंदू विरोधी नफरत के साथ अब तो प्रमाण देखिए। इसके अलावा बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने एसपी पर 15 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश के पिता ने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। कैसे भूलेंगे जब इन्होंने 15 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। और इसकी शुरुआत खाली अखिलेश जी ने नहीं, इनके पिताजी ने शुरू की थी 1994 में। 26 जनवरी 93 को मैं एसएसपी मेरठ था। पीएसी पर पिकेट पर हमला हुआ था, हवलदार शर्मा मारे गए थे। शहर दंगे की आग से मुश्किल से बचा था। उसमें मैंने चार्जशीट लगाई थी। आरडीएक्स ग्रेनेड, चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए थे। जब इनके पिता 93 के लास्ट में पावर में आए तो 94 में उन आतंकवादियों को मुकदमे वापस लिए और उसमें न्यायालय ने अनुमति नहीं दी और 5 को आजीवन कारावास की सजा। अखिलेश यादव की। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को टिकट देकर नफरत फैलाने का काम किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मुहर्रम अली का टिकट नहीं काटा गया तो सिख समाज सड़कों पर उतरेगा। हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए अगर आपने मुहर्रम अली पप्पू जैसे आदमी को वहां पर खड़ा करके हमारे छाती में बिठाने की कोशिश की। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा सांसद ब्रजलाल ने कहा है कि सहारनपुर दंगों के आरोपी मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को पार्टी में शामिल कर समाजवादी पार्टी का क्या संदेश देना चाहती है। सहारनपुर दंगे के आरोपी मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को भी शामिल कर लिया है। ये वही पप्पू है जिसने सिखों के गुरुद्वारे जलाए थे, वहां दुकानें लूटी थी, दंगा हुआ था। नाहिद हसन की टिकट पर अखिलेश ने सफाई दी है। अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी के कई लोगों के ऊपर कई झूठे मुकदमे हैं। हमारे कई नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए और इसी कड़ी में नाहिद आते हैं। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में
सबसे ज़्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद बृजलाल ने नाहिद को टिकट देने पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। नाहिद हसन जो कैराना से हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार रहा है, जो फुरकान, मुकीम काला, वसीम काला जैसे गुंडे थे, उनको पालने वाला था, जिन्होंने 10 अगस्त 2014 को वहां पर 3 व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या की। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली है। मीटिंग के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि बातचीत शानदार रही और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मैं संतुष्ट हूँ। समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ना है। कई तरह की खबरें सुबह आ रही थी सर, उन खबरों में क्या कोई दम था? मिलकर के हम दोनों को, समाजवादी और प्रसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आदित्य भाई बगल में बैठे, वो भी लड़ेंगे ना? देखिए, साथ और से थे शिवपाल सिंह यादव साहब, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो समाजवादी पार्टी दफ्तर से निकल रहे हैं मुलाकात करने के बाद। 40 मिनट तक मुलाकात उनकी चली है। यह एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने न्यूज़ 18 से की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हमारी मुलाकात करीब 40 मिनट चली है, सब कुछ ठीक है और हम लोग 2022 में मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अर्चना गौतम पर कीचड़ उछालने वाले मामले में प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों शादी से जुड़ी बातों और कपड़ों के पहनावे को लेकर निशाने पर लिया जाता है। आपसे अगर कोई शादी करना चाहे तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं करते ये सवाल? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या पहनते हैं, कि किससे शादी करेंगे नहीं करेंगे? या आप किसी और पुरुष से क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ महिलाओं से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों? मैं समझती हूँ कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ। 23 जनवरी से 30 जनवरी पराक्रम दिवस में दिखाई जाने वाली झांकी विवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को पत्र लिखा है। ममता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि परेड में भाग लेने वाली झांकियों की चयन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी है। देश की कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य विधाओं के प्रख्यात विद्वानों की समिति के जरिए सभी राज्यों के भेजे गए प्रस्ताव पर बारीकी से मूल्यांकन किया जाता है। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि आजादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारत के एक एक जनमानस के लिए अविस्मरणीय है। इसी भावना को सर्वोपरि रखते हुए पीएम मोदी ने नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन न करने की बात दोहराई है। देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र हिस्सेदारी का मामला है। जिनके पास बहुमत होता है उनकी सरकार होती है, और जो भी गठबंधन बना उसमें सब लोगों ने हिस्सेदारी ली। आज़ाद समाज पार्टी से भी कुछ प्रस्ताव पे हिस्सेदारी की बात हुई थी। कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, जैसे ओबीसी का क्रीमी लेयर का मामला है, बैकलॉग का मामला है, पुरानी पेंशन का मामला है, नौजवानों के लिए नई नियुक्ति का मामला है। इस पर बात हुई थी और सभी चीज़ों पर असहमति रही। इस वजह से मैंने 15 तारीख को प्रेस
वहीं कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर हरक सिंह ने न्यूज 18 से बात की। हरक सिंह रावत ने कहा है कि ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बात चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी से बात हो रही है और पार्टी आलाकमान के आदेश का इंतजार है। वहीं हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं और 2016 की बात पुरानी हो गई है। कुछ गलती मेरे तरफ से थी, कुछ उनकी तरफ से। 2016 में बहुत पुरानी बात होगी, मैं कल भी आपसे कह चुका हूँ कि एक परिस्थितियाँ होती हैं हर चीज़ के लिए। उस समय परिस्थितियाँ अलग थी और ये ठीक है कि मैं उस बात से कोई इनकार कर ही नहीं रहा हूँ। वो तो क्योंकि जो चीज़ हो गई उसको लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। और वो ठीक है, वो हरीश भाई ने भी उस समय जो भी कहा और हमने भी जो किया उस समय, जब एक दूसरे की टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। आज वर्चुअल जनसभा की है और इस जनसभा को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और हम सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि पीएम की अगुवाई में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है और 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं मिली है। बीजेपी की प्रचंड जीत होगी, उत्तराखंड का विकास तेजी से हो रहा है। और बड़ी खबर मिल रही है।